जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो है लगातार चल रही है और इसमें जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हम हर जीके से संबंधित क्वेश्चन को प्रत्येक पाली वाइज जो है हम डिस्कस करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स हम 22 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, वो भी व्याख्या सहित, विवरण सहित, और उसके साथ साथ उन अन्य तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जिसके इर्द गिर्द जो है परीक्षा के सवाल यानी प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी एग्ज़ाम जो है अभी बाकी है और अभी आपने एग्ज़ाम एनटीपीसी की फर्स्ट सीबीटी नहीं दी है तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए, क्योंकि हमने जो ये वीडियो तैयार किया है काफ़ी मेहनत के बाद जो है इसके इर्द गिर्द से जितने भी सवाल बनाए जा रहे हैं उन सवालों को, क्वेश्चनों को भी जो है अटैच करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि काला जार, ये काला अजार नहीं है, काला जार है, जैसे काला बुखार, ये किन कारणों से होता है, ये क्वेश्चन जो है पहला पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है क्या कहते हैं इसे, लिस्मैनियासिस नामक जो है एक प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है, उसी के कारण जो है यह काला जार होता है। और ये जो काला जार होता है इससे मानव शरीर के अंदरूनी अंग यानी भीतरी भाग जो है प्रभावित होते हैं, जिसमें झिल्ली, जिगर और बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा ये सर्वाधिक रूप से प्रभावित होते हैं। और ये जो परजीवी है, प्रोटोजोआ है, ये मुख्य रूप से बालू वाले स्थान में पाई जाती है और इसलिए इसे सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। और इसी सैंड फ्लाई के काटने के कारण जो है लोगों को काला जार बुखार आता है। और ये काला जार बुखार की बात करें फ्रेंड्स तो ये लगभग जो है 1 महीने तक रहता है और 1 महीने के उपरांत जो है यह बुखार खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है बुखार का सबसे गंभीर रूप होता है और इससे जो है झिल्ली, जिगर और बोन मैरो काफ़ी जो है मजबूती रूप से प्रभावित होती है। तो ये जो लिस्मैनियासिस प्रोटोजोआ होता है इसी परजीवी के काटने से जो है काला जार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की कौन सी नवीनतम फिल्म है, यानी वह कौन सी नई फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। फ्रेंड्स, सनद रहे, ध्यान रहे कि अभी तक जो है भारत के किसी भी पुरुष को सिनेमा को ऑस्कर अवार्ड नहीं दिया गया है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड के बारे में तो ऑस्कर अवार्ड जो है सिनेमा जगत में यानी कि फिल्म के जगत में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बात करें इंडिया के फिल्म की तो लगान फिल्म को जो है इसमें नॉमिनेटेड किया गया है, हालांकि उसे अभी तक ऑस्कर पुरस्कार मिला नहीं है। फ्रेंड्स, ये ऑस्कर पुरस्कार जो है अमेरिका देश द्वारा दिया जाता है और अमेरिका में एक संगठन है जिसका अमेरिका के जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा जो है फिल्म इंडस्ट्री यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को यह ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार है। फ्रेंड्स, यह जो पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ये निर्देशकों को दिया जाता है यानी कि डायरेक्टरों को, कलाकारों को यानी कि आर्टिस्टों को, एक्टर को, लेखकों को दिया जाता है और ये वार्षिक रूप से दिया जाता है। इस बार का यह पुरस्कार 25 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा। तो साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 25 अप्रैल 2021 को इस बार का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि इसी 25 अप्रैल से 3 दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें ऑस्कर पुरस्कार की तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 16 मई 1929 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो कि सिनेमा जगत में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन जो है ये कौन सा है।
तो इंसुलिन जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसे जो है मानव शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जिस जिस व्यक्ति की जो है इंसुलिन खत्म हो जाती है। यानी इंसुलिन का स्राव जिस व्यक्ति में नहीं होता है उसे डायबिटीज़ की बीमारी यानी मधुमेह जिसे चिनिया बीमारी भी कहते हैं ये बीमारी हो जाती है। और जिस व्यक्ति में इस इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो उसे जो है डायबिटीज़ की बीमारी होती है यानी कि मधुमेह की बीमारी होती है। और यह जो है इंसुलिन जो है पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स इंसुलिन की, तो ये इंसुलिन जो है वो अग्नाशय के बीटा सेल से इसका निर्माण होता है। अग्नाशय के बीटा सेल में इसका निर्माण होता है और ये कार्बोहाइड्रेट को पूरे रक्त शर्करा में चेंज करके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ये ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करने का काम करता है, यानी कि ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तन करता है। और यही जो है इंसुलिन की मात्रा जब मानव शरीर में स्रावित नहीं होती तो ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तन नहीं कर पाता और इससे जो है डायबिटीज़ और मधुमेह की बीमारी हो जाती है। और वो व्यक्ति जिसे डायबिटीज़ और मधुमेह की बीमारी है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन फैक्टों को जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे ये जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो यहाँ पे जो है विश्व प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये भारत प्रौद्योगिकी दिवस की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे विश्व गलत है, ये भारत प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात हो रही है। तो ये जो है 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 11 मई को? तो इसी 11 मई 1998 को पोखरन जो कि राजस्थान में पड़ता है, वह राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वह राजस्थान जहाँ सांभर झील है, तो इस राजस्थान में जो है पोखरन में जो है राजस्थान के पोखरन में जो 11 मई 1998 को जिस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब्दुल कलाम यानी कि अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहे जाते हैं, तो ये जो है ये क्या कहते हैं, ये जो है 1998 में इन दोनों के नेतृत्व में जो है परमाणु परीक्षण हुआ और इस प्रकार जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को इसी दिन को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन जो है परमाणु परीक्षण करके भारत दुनिया का छठवां देश, परमाणु शक्ति संपन्न छठवां देश बन गया था। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन थे। तो केविन सिस्ट्रोम की बात करें तो ये जो है इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम है और काफ़ी जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस कंपनी के सीईओ कौन है। तो इससे संबंधित जितने भी लिस्ट है आप ज़रूर एग्जाम से पहले देख के जाएं। फ्रेंड्स केविन सिस्ट्रोम की बात करें तो ये अमेरिका के हैं और इंस्टाग्राम कंपनी जो है ये भी अमेरिका की है, जिसका अधिग्रहण अब फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग कर लिया है और मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप सब इन्हीं की कंपनी अब हो गई है। तो फिलहाल जो है अभी सीईओ ये केविन सिस्ट्रोम है। फ्रेंड्स यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ़ोटो वीडियो और सोशल नेटवर्किंग साइट के फ़ोटो वीडियो शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यह जो है इंस्टाग्राम 2010 में आया और 2012 में इसका एंड्रॉयड वर्जन आया। तो इन सारे तथ्यों को इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है शिप्रा नदी, इस पर कुंभ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें शिप्रा नदी की तो शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जो शहर है वह उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा है और उसी शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश को जो है हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का हृदय। तो साथ में ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स करोड़ों जो है हिंदुओं श्रद्धालुओं का जो है यह पवित्र मेला होता है कुंभ मेला। और मुख्य रूप से जो है फ्रेंड्स यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार
जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उज्जैन उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इन 4 जगह जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हर जगह जो है 12 वर्ष पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जबकि इलाहाबाद में गंगा जमुना के संगम पर जो है यह अर्ध कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें तो इससे पहले जो है इलाहाबाद में 2013 में कुंभ मेला आयोजित किया गया था, अर्ध कुंभ मेला, और फिर 2019 में भी कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जो हैं इस कुंभ मेला में आते हैं और नदी में स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो ए आर रहमान की बात करें तो ये हमारे देश के संगीत काफ़ी जो है प्रतिष्ठित संगीतज्ञ है। तो ये एक म्यूजिशियन है, गायक हैं, सिंगर है ये ए आर रहमान। और फ्रेंड्स बात करें ए आर रहमान की तो ए आर रहमान जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के वासी है, और इनका जन्म जो है 1967 में हुआ था। और इन्हें जो है 2 बार 2009 में ऑस्कर दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। और 2009 में फ्रेंड्स इनका एक गाना आया था जय हो। तो इस जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ऑस्कर के लिए चुना गया। तो इन सारे संबंधित फैक्ट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पेटा इंडिया इसका गठन कब हुआ। तो पेटा इंडिया का गठन जो है फ्रेंड्स 2000 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स पेटा का जो फुल फॉर्म होता है PETA, पेटा का जो फुल फॉर्म होता है पी फोर होता है पीपुल फॉर द, और ई फॉर इथिकल, टी फॉर ट्रीटमेंट एंड ए फॉर एनिमल्स, यानी पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पशु अधिकार यह जो पेटा है यह एक पशु के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक संगठन है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें फ्रेंड तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। स्टेट अमेरिका के वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 22 मार्च 1980 को जो है इंटरनेशनल लेवल पर पेटा की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 1980 को, ये आप ध्यान रख सकते हैं। रिसेंट में वर्तमान में इसके 20 लाख सदस्य हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते हैं। यानी कि सरकारी संगठन और NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, ये जो है इनके सदस्य होते हैं। और फिलहाल जो है व्यक्तिगत रूप से भी इनके सदस्य होते हैं। और फिलहाल जो है 20 लाख इसके सदस्य हैं। हमारे भारत में जो है 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक थे वो इनग्रिड न्यूक्रिक थे। तो साथ में ये भी फैक्ट जो है आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिल्वर किसके कारण काला हो जाता है। सिल्वर जो है ये किसके कारण काला हो जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे सल्फर भी कहते हैं, इसके कारण जो है चांदी काली हो जाती है, यानी कि सिल्वर काली हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक पदार्थ है जो कि हवा में होता है। जब चांदी इसके संपर्क में आती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि केमिकल प्रोसेस होती है, और इससे जो है चांदी के ऊपर एक काली परत बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है चांदी काली हो जाती है। चांदी का जो फ्रेंड्स संकेत होता है, चांदी को संकेत में Ag कहते हैं, यानी कि सांकेतिक रूप में चांदी को Ag कहा जाता है। और ये जो है विद्युत का चालक है, यानी कि कंडक्टर है, ऊष्मा का चालक है। विद्युत और ऊष्मा का जो है सबसे अधिक चालकता इसमें होती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब से जो है चांदी में जंग लग जाती है और ये काला पड़ जाता है। परमाणु संख्या की बात करें तो चांदी का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक जो है वो 47 है, और संकेत जो है Ag है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि
धनु यात्रा ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फिर यहाँ फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है और काफ़ी जो है फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन सारे क्षेत्रों को, इन सारे सूचियों, इनकी फेस्टिवलों की सूची को जो इम्पोर्टेंट है और रैंडमली क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसको जो है एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाए। तो धनु यात्रा उत्सव की बात करें तो ये जो है उड़ीसा के बड़गढ़ नामक स्थान में मनाया जाता है। उड़ीसा के बड़गढ़ नामक स्थान में मनाया जाता है धनु यात्रा। फ्रेंड्स, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है बिहार से पृथक होकर 1 अप्रैल 1936 को एक अलग प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन किया गया। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है और 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फूल डे भी मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, और बात करें तो ये जो बरगढ़ धनु यात्रा है, इससे जो है ये पर्यटन के साथ साथ जो है इसमें कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी जा सकती है। उसके बाद बात करें तो पूरे उड़ीसा में कई मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जैसे पूरी रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा में ही किया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो कोणार्क मंदिर, ये भी जो है उड़ीसा में ही है, जिसे सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सप्त पैगोडा कहा था। तो ये इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, इसमें क्या पाया जाता है? तो प्लांट सेल में जो है सेरोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और प्लांट में जो है सेरोसोम पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। पौधे को जो है शुद्ध हिंदी वर्ड में उद्भिद भी कहते हैं, तो इन वर्डों से जो है परेशान नहीं होना है। उद्भिद भी जो है पौधे को शुद्ध हिंदी वर्ड में कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, बात करें पादप कोशिकाएं की, तो पादप कोशिकाएं जो होती हैं ये यूकेरियोटिक कोशिका होती है और इसका अर्थ है कि उनमें एक विशिष्ट नाभिक होता है। पादप कोशिकाएं में 3 अद्वितीय संरचनाएं होती है जो उन्हें अन्य यूकेरियोटिक कोशिकाएं से अलग करती है, जैसे कि जानवरों की कोशिकाएं में कोशिका भित्ति, प्लास्टिड्स और रिक्तिकाएं होती हैं। तो इन सारे फैक्टों को आप ध्यान रख सकते हैं और ये भी ध्यान रखिए कि पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीनों सेना के अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक होते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के बारे में जो है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 76 तक जो है प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में, और वहाँ से जो है राष्ट्रपति के बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है, जो कि इससे पहले बिहार के राज्यपाल यानी कि गवर्नर भी रह चुके हैं। तो बिहार के गवर्नर भी जो है ये रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। 2017 में जो है इनका चुनाव हुआ था और फिलहाल जो है ये वर्तमान में अभी भी राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो वन्य जीव दिवस यानी कि वाइल्ड लाइफ डे ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को जो है फ्रेंड्स हर साल वाइल्ड लाइफ दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को हर साल वाइल्ड लाइफ दिवस मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ दिवस कब मनाया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में जितने भी वन्य जीव है यानी वनों में रहने वाले जीव है और वनस्पति है, उन वनस्पतियों और वन्य जीव के सुरक्षा संरक्षा के संबंध में सभी नागरिकों के मध्य जागरूकता फैलाना इस वन्य जीव दिवस मनाने का उद्देश्य है। तो इसलिए जो है वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसका शुरुआत कब हुआ? तो फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2013 की संयुक्त राष्ट्र सभा के जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभा की जो महासभा लगी उसके 68वें अधिवेशन में वन्य जीव दिवस मनाने का जो है काम किया गया और इस दिन से जो है प्रत्येक 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारे फैक्टों को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहली सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है,
टिकटॉक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट है, टेलीग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सब जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इस सोशल नेटवर्किंग की जो श्रृंखला है इसमें कह रही है कि सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी। तो 6degrees.com ये जो है सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। पहली सोशल मीडिया साइट का जन्म हुआ 1997 में। कब? 1997 में। और इसका नाम जो है वो 6degrees.com है और इस पर आप प्रोफाइल पेज भी सेट कर सकते हैं, कनेक्शन की अपनी सूची भी बना सकते हैं और उस नेटवर्क के भीतर आप संदेश भी भेज सकते हैं। तो ये जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। और फेसबुक के सीईओ कौन है? तो वो जो है मार्क जुकरबर्ग है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी योजना किसानों को सालाना 6,000 यानी कि प्रत्येक 12 महीने में 6,000, तो हर महीने के हिसाब से 2,000 पड़ा, 12 महीने में कितने रुपए देने हैं? 6,000 रुपये देने हैं। तो जो कि 3 किस्त में दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार जो है यह 6,000 रुपये होते हैं साल में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है दोस्त, किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। फ्रेंड्स बात करें इस योजना की, तो इस योजना की जो है शुरुआत ये 24 फरवरी 19 को यूपी के गोरखपुर से हुई थी। और इसके लिए जो है बजट में कुल 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। तो ये फैक्ट्स भी जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद जो है टोटल लक्ष्य जो है इसमें लगभग 14 करोड़ लोगों को जो है इसमें समायोजित करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है कि इतने किसानों को जो है इससे लगभग फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। अभी तक बात करें फ्रेंड, तो वर्तमान में लगभग जो है फ्रेंड्स 8.5 करोड़ के लगभग जो है लोगों को यह सुविधा दिया जा चुका है। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है लगभग 8.5 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सका है सीधा डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। फ्रेंड्स इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2018 को की थी, जबकि शुरुआत जो है 24 फरवरी के यूपी के गोरखपुर से हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महाबलीपुरम मंदिर ये किस स्थान पर स्थित है। तो फ्रेंड्स महाबलीपुरम जो मंदिर है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। और तमिलनाडु के चेंगलपट्टू नामक जगह पर, कहाँ पे इसे ध्यान रखना है, चेंगलपट्टू नामक जगह पर जो है ये महाबलीपुरम मंदिर है, जो कि ऐसे अगर तमिलनाडु है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी, तो इसके जो है इस वाले इलाके में ये जो है ये चेंगलपट्टू पड़ता है, लगभग कोस्टल एरियाज में ही है। फ्रेंड्स तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर जो है तमिलनाडु को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो है एक भव्य मंदिर है और एक स्थापत्य कला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है यह पेश करता है और एकदम जो है ये तट के नज़दीक है। फ्रेंड्स बात करें इसके निर्माण की तो 7वीं शताब्दी में जो है फ्रेंड्स पल्लव राजाओं द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। तो पल्लव राजाओं द्वारा जो है 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यह जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बनी है। और द्रविड़ शैली होती है, बेसर शैली होती है और नागर शैली होती है। तो ये 3 प्रकार की शैलियाँ हैं भारत में, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया गया है और नागर शैली में जो है उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किया गया है। जबकि बीच वाले कुछ भाग है संक्रमण क्षेत्र, इसमें बेसर शैली यानी कि दोनों के मिला जुला रूप का जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स बात करें पल्लव वंश की तो इसके अंतिम शासक जो है फ्रेंड्स अपराजित थे। तो अपराजित इनके अंतिम शासक थे और इसी महाबलीपुरम मंदिर में जो है 5 रथ वाले जो है मूर्ति जो है बने हुए हैं। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब पिछले बार जो है नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग इसी मंदिर में मिले थे। फ्रेंड्स बात करें तो इसे जो है मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य में चेंगलपट्टू जिले का जो है एक कस्बा है। इसे जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में सदी के हिंदू समूह स्मारकों के लिए जाना जाता है और इसे जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल
किया गया है, शामिल है ये। तो इसको भी आपको याद रखना है, और यह भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है बीमा योजना। तो इसके जो है इसके ऑप्शन का अभाव है। तो फ्रेंड्स, बीमा की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का कार्य IRDA करता है। IRDA क्या है? तो IRDA भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, जिस प्रकार RBI सभी बैंकों को कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार IRDA इंश्योरेंस से संबंधित सभी कंपनियों को कंट्रोल, नियंत्रण और निर्देशन करने का कार्य करती है। IRDA के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा IRDA का जो फुल फॉर्म होता है, जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, IRDA के फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है IRDA का फुल फॉर्म है। तो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस फॉर बीमा, रेगुलेटरी मीन्स नियामक, और डेवलपमेंट मीन्स विकास, और अथॉरिटी मीन्स प्राधिकरण। तो ये जो है बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नाम से इसे हम समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है 1991 से हमारे देश में कार्यरत है, और इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी कंपनियां हैं उसको रेगुलेट करने का कार्य करती है। तो जितने भी पॉलिसी धारक है, बीमा के पॉलिसी धारक, उनके हितों की रक्षा करने का कार्य जो है यह करती है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। और फिलहाल में जो है इसके अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र खुंटिया है, जो कि एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सुभाष चंद्र खुंटिया की बात करें तो ये जो है अभी इनके अध्यक्ष है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शक संवत ये किस महीने से शुरू होता है? तो शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, और ये जो है इसका जो है पहला महीना चैत होता है। तो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, फागुन, ये जो है शक संवत के महीने होते हैं। और ये जो है 22 मार्च से शुरू होता है, वही 22 मार्च जिस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और किसी जो है साल, जिस साल लीप वर्ष होता है, तो किसी साल जो है 21 मार्च से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो है बात करें तो यह जो है एक प्रकार का एक प्राचीन संवत है, कैलेंडर है, और यह जो है 78 ईस्वी में जो है इसे तैयार किया गया, और इसके नाम से जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जुड़े हैं। और यह है भारत का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक चक्र राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन अधिनायक, जिनके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो राष्ट्रीय गान है। उसके बाद गीत की बात करें तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद पशु की बात करें फ्रेंड्स, तो बाघ जो है भारत की राष्ट्रीय पशु है, अब जो है गाय हो गई है। मछली की बात करें तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय मछली है। तो इन सारे फैक्टों को भी परीक्षा के लिहाज से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लाला लाजपत राय इनकी जो है मृत्यु का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु का कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की। ब्रिटिश संसद ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, और इस साइमन कमीशन का जो है उद्देश्य था कि भारत में जो है संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना है, कि भारत में किस हद तक संवैधानिक सुधार हुए हैं पिछले अधिनियम से। जैसे लॉर्ड मिंटो का अधिनियम आया था 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार आया था 1919 में, और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था। तो इन सारे एक्टों और समस्याओं, घटनाओं के उपरांत जो है लगभग 1927 के करीब ये बताया गया कि 1919 में ये कहा गया था कि 10 साल के बाद जो है इसमें संविधान के क्षेत्र में, यानी कि भारत में संवैधानिक सुधार के क्षेत्र में भारत ने कितनी प्रगति की है, इसको जो है 10 साल बाद देखा जाएगा। लेकिन 1929 से पहले जो है 1927 में ही जो है ये साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसका मेनली कार्य था 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। तो ये बात जो है ध्यान रख सकते हैं। और 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन भारत आया था, और सारे जगह जो है इसका विरोध होने लगा, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। इसलिए नारे लगने लगे
लगे कि इसमें 7 सदस्य थे टोटल, और सातों सदस्य जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद थे, यानी ब्रिटिश एमपी थे। तो इन सातों सदस्य को गोरे होने के कारण, यानी इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है भारत में इसका काफ़ी जोरदार पुख्ता तरीके से विरोध हुआ। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू भी इसमें घायल हो गए थे। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो वो जो है इसमें अपंग हो गए, विकलांग हो गए। उस 17 नवंबर 1928 को जो है लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी कि साइमन का जो है लाला लाजपत राय बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे थे, और इस प्रकार जो है उस विरोध में जो है लाला लाजपत राय को लाठियों से जो है अंग्रेज काफ़ी पीटते हैं, लाठी डंडे से, जिससे जो है उनकी हालत ख़राब होती है और धीरे धीरे जो है 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के जो है संस्थापक करता है लाला लाजपत राय। लक्ष्मी विकास बैंक के संस्थापक है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी जो है अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी में से लाला लाजपत राय रहे हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं। लाल बाल पाल तो आप जानते ही होंगे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे। तो इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पद्म विभूषण, इससे भी एक प्रश्न पूछा गया। तो फ्रेंड्स बात करें पद्म विभूषण की, तो ये सारे पुरस्कार जो है 2 जनवरी 1954 से भारत में शुरू किया गया। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो है इसे रोक दिया गया था। हालांकि फिर से 1981 में इंदिरा गांधी जब चुन के आई, 1981 में इंदिरा गांधी जब चुन के आई, तो फिर से इसे जो है शुरू कर दिया गया। भारत का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, जबकि पद्म विभूषण की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम जो है पद्म विभूषण वो सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है, और 1954 में जो है इसके साथ साथ जो है अन्य को भी दिया गया था। तो ये सब इन सारे फैक्टों को जो है आप ध्यान रख सकते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस को जो है फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एम एस डॉस क्या है। तो एम एस डॉस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एम एस डॉस जो है किसी एंड्रॉयड वर्जन में जब किसी एंड्रॉयड वर्जन में एम एस डॉस का उपयोग होता है, तो ये किसी सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो ये जो है एम एस डॉस जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22, और ये करा कि किस देश ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सड़क अवसंरचना, इसके लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU इसे कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर कौन से देश है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है फ्रेंड्स कहाँ है? वियना है, और ये जो है एक यूरोपीय कंट्री है। कैसे, कौन सा कंट्री है? यूरोपीय कंट्री है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आगे ये कहा गया है कि रेलवे महिला हेल्पलाइन क्या है। तो ये जो है 182 ये रेलवे महिला हेल्पलाइन है, और ये जो है चलती ट्रेन में अगर महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी, छेड़छाड़ या गलत व्यवहार या बर्ताव किया जाता है, तो महिलाएं 182 पर जो है तुरंत कॉल कर सकती हैं, और ये जो है टोल फ्री है। और साथ साथ बात करें तो इसमें बेटिंग की समस्या से जो है निजात मिल गई है, यानी कि कॉल लगाते हैं अगर महिला तो सीधे जो है कॉल कंट्रोल रूम के पास लग जाती है, यानी बेटिंग नहीं होती है। तो ये जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि 182 जो है ये रेलवे महिला हेल्पलाइन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चलती रेलगाड़ी में सुरक्षा के लिए ये जो है महिलाओं के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि बारदो छम एक लोक नृत्य है जो निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो बारदो छम जो लोक नृत्य है ये फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट यानी कि पश्चिम कामेंग जिले का एक छोटा सा समुदाय जो कि यह लोक नृत्य करता है। बारदो छम जो नृत्य है फ्रेंड्स ये अच्छाई और बुराई की कहानियों पर जो है बेस्ड है, आधारित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बात करें तो मानव जाति में जो है अच्छाई और बुराई दोनों है, और इसी को जो है प्रदर्शन करने के लिए बारदो छम
लोक नृत्य किया जाता है और कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, और लोक नृत्य की बात करें तो जैसे पंजाब में भांगड़ा मनाया जाता है, तो इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, पंजे में भांग, यानी कि पंजाब में भांगड़ा। राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो। तो राजस्थान में जो है फ्रेंड्स घूमर नृत्य मनाया जाता है और इसे हम याद रख सकते हैं, राजा तुम घूमो। असम की बहू, यानी कि असम में जो है बिहू लोक नृत्य लोक नृत्य असम की है जो कि बिहू है, और इसे हम असम की बहू से ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद अरुण का मुखौटा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक और नृत्य आता है जो कि मुखौटा नृत्य जो है कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद झारू में छऊ, यानी कि झारखंड में छऊ नृत्य मनाया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में यूके में गड्ढा, यानी कि उत्तराखंड में जो है गढ़वाली महोत्सव मनाया जाता है, तो ये वहाँ के लोक नृत्य है। तो ये बात, इन सारी लोक नृत्यों को साथ साथ में आप ध्यान रख सकते हैं परीक्षा के लिहाज से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस संशोधन में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है फ्रेंड्स सिक्किम भारत का हिस्सा बना। 1974 में सिक्किम भारत का एक सहयोगी राज्य बन गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा, जो कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1975 में आया, और इस अधिनियम के द्वारा जो है 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। और ये जो है सिक्किम, ये उस समय 1975 में 22 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, उस समय जो है भारतीय राज्य में टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि 1975 तक आते आते 22 राज्य हो गए थे और सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो सिक्किम जो है ये हमारे देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जबकि पहले सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो जो है गोवा है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है, और यहाँ की भूटिया, लिम्बू और हिंदी, ये जो है यहाँ की आधिकारिक, इस राज्य की, सिक्किम की आधिकारिक भाषा है, तो इसे भी साथ में ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 2022 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।